हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस यूनिट को पढ़कर आप लोग 30 नंबर पहले अपना सिक्योर कीजिए। उसके बाद जो भी बचे 20 नंबर बचा, फिर अगले यूनिट पर मूव करें। पहले 30 नंबर तो बन जाए आपका। उस यूनिट को आप लोग एक एक सवाल लगाएंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। एक सवाल लगाएंगे, हर सवाल हो जाएगा। चलिए हम शुरू करता हूँ कौन कौन सी वो यूनिट है जिसे आप लोग जरूर लगा के जाइए, क्योंकि अगर वो यूनिट लगाए रहेंगे तो उसी टाइप का सवाल बनेगा। वो सवाल नहीं आएगा तो उसी टाइप का सवाल बनेगा, आपसे वो हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूं। पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए पहला आप लोग लगाइए कर्ल और डाइवर्जन, जो वेक्टर स्पेस में आपको वेक्टर एनालिसिस में है मातंबर तिवारी सर में, वो वाली किताब में पांचवा चैप्टर जो है उसको आप लोग कर्ल डाइवर्जन जितने भी थ्योरम हैं उसे लगा लीजिए। अगर वो सोलेनॉइडल के जो केस है, फिर कर्ल का जो केस है, इसे आप लोग लगाए रहेंगे, ये आपको फिजिक्स में भी काम देगा। फिजिक्स के पहले पेपर में कर्ल और डाइवर्जेंस का 5 नंबर आता है, और इसमें भी आपका कर्ल डाइवर्जेंस का 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर प्रूव करने में 10 नंबर आपका यहाँ से बन गया। कर्ल डाइवर्जेंस 5वीं यूनिट याद लिख लीजिए कहीं। कर्ल और डाइवर्जेंस को आप लोग लगाइए 5वीं यूनिट वेक्टर एनालिसिस में। फिर उसके बाद आ जाइए इसके बाद अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें आइए आप लोग 5वीं यूनिट पर। 5वीं यूनिट में आप लोग लगाइए 5वीं यूनिट के 5.1 का 5.5 और 5.6। फिर नॉन होमोजीनियस वाला क्वेश्चन जो है, ये नॉन होमोजीनियस और अनडिटरमाइंड वाला। फिर आप लोग आइए 6 पर, 6.6 का फिर लगा लीजिए, पहले टिक लगाइए। जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसमें आप लोग पहले लगा लीजिए टिक। ये पहले आप लोग खत्म कीजिए। यहां से आपका पहले से आपको 30 नंबर मिल जाएगा। देखिए आपको मैं जुड़वा देता हूं कि आपको जैसे कि जो वहां पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे उसमें 10 नंबर आपका वो है, 10 नंबर। उसके बाद आपको 5वां 6वां चैप्टर वो भी 10 नंबर का हो गया। उसके बाद 7वां और 8वां चैप्टर आपका 10 नंबर का हो गया। कितना हो गया आप लोग जोड़िए, 30 हुआ। 5 नंबर 5वें चैप्टर से, 5 नंबर 6वें चैप्टर से, मतलब 10 नंबर। उसके बाद 5 5 2 7वें और 8वें चैप्टर से 10 नंबर, 10 10 20 10 वेक्टर एनालिसिस 30 नंबर आपका हो गया। यहां से पहले 30 नंबर अपना सिक्योर कीजिए। ये लगाइए ना लगाइए, इसे जरूर लगा लीजिए। पहले आज यही लगाइए सवाल को, और एक एक सवाल है आज दिन भर में खत्म हो जाएगा आपका। ये जो तीनों मैं यूनिट बता रहा हूं कि आप लोग लगाइए। जो नॉन होमोजीनियस है इसमें एक सवाल लगा लीजिए। फिर अनडिटरमाइंड का कोएफिशिएंट जो है वो उसमें एक सवाल लगा लीजिए। फिर यूलर-कॉची जो है इसमें यूलर-कॉची इक्वेशन जो है वो एक लगा लीजिए। यूलर-कॉची का एक सवाल लगाएंगे, देखिएगा सब सवाल बन जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग आ जाइएगा 7.3 में। 7.3 में जो एलिमिनेशन वाला है उसे आप लोग लगाइएगा, जो XYZ को एलिमिनेट करके वो लाते हैं, वहां पर थोड़ा सा कुछ कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल मेथड में 8.3 8.4 लगाइए। उसके बाद आप लोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से आपका कितना नंबर बन गया, 30 नंबर पहले सॉलिड कीजिए, आपका 30 नंबर बने। इसके बाद आपको जो आ जाता है यहाँ पर 30 नंबर। उसके बाद 10 नंबर के लिए आप लोग लगाइए एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को लगा लीजिए। 3.1 3.3 3.2 3.3 और 3.6 टिक लगा लीजिए, जरूर लगाइए। पहले टिक लगा लीजिए कि 3.1 3.2 3.6। और फिर उसके बाद आप लोग चौथे यूनिट पर आ जाएंगे। पिकार्ड्स मेथड जो है उसे जरूर लगा के जाइए, पिकार्ड मेथड और सिंगुलर वाला। उसके बाद आपका यहां से खत्म हो गया। और दूसरी यूनिट में पहले यूनिट में आप लोग लगाइए आइसोक्लाइन लगा लीजिए, आइसोलाइंस लगा लीजिए। उसके बाद आइसोक्लाइंस लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या आ जाता है, कर्व वाला जो है उसे लगा लीजिए।
दूसरे यूनिट आप लोग अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, ना पढ़िए छात्र ससुरा को, ये क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, उसे छोड़ दीजिए। देखिए आप लोग दूसरी यूनिट के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका जो 5 नंबर के चक्कर में आप लोग इतना नंबर खो देंगे। कितना 45 नंबर के हम पूरा औसत बता दिया। पहले यूनिट आपको 5 नंबर देगी, पहली यूनिट में जो है आइसोक्लाइन की ये लगा लीजिए, ये जरूर आता है, एक लगा लीजिए। उसके बाद आइसोक्लाइन में क्या रहता है कि जो कर्व रहती हैं वो उसे कर्व और वो लाइन देखकर लाइन को ड्रा कर देते हैं, बस यही करते हैं। और फिर उसके बाद आपको आ जाता है दूसरी यूनिट, आप लोग छोड़ दीजिए सॉल्वर फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है इसे छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट इसे लगा लीजिए। लगाना अगर ये पहले आप लोग ये वाला यूनिट को सिक्योर कीजिए। पहले जो मैं बताया, पहले आप लोग 8वीं यूनिट को न्यूमेरिकल मेथड को पहले लगाइए, फिर उसके बाद आप लोग आ जाइए 7वीं यूनिट पर सिस्टम वाला, सिस्टम को लगा लीजिए, फिर उसके बाद 6वीं यूनिट पे लगाइए। देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 8वीं यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़े हैं, 2 यूनिट 8.1 और 8.3 और 8.4, 8.3 और 8.4 सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को इसमें सॉल्व कराते हैं। और आगे जो पढ़ते आए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ते आए हैं, इसमें सेकंड ऑर्डर को सॉल्व कराएंगे d2x/dt² वाले को। यहाँ पर ये इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे, यहाँ टेक y बराबर e की पावर ऐसा कुछ लेकर यहाँ सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आप लोग सिस्टम पे आ जाएंगे। सिस्टम में 7.3 को ही लगाना है, केवल 7.3 को ही लगा लीजिए, टिक जरूर लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं लगाएंगे यहाँ से आपका, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ लिखाया है कि यहाँ 40 नंबर आपका है आराम से। कहीं कुछ दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं है कि कहीं मैं दौड़ या करूं, आपका यहाँ पर आपको 40 नंबर आराम से मिल जाएगा भाई साहब। देखिए आपको वेक्टर जो एनालिसिस है मातांबर तिवारी से, उसमें से आप लोग पहले लगाइए कर्ल, डाइवर्जेंस, सोलेनॉइडल, ये पूरा केस लगा लीजिए। उसमें जो डेल क्रॉस ए बी का जो इक्वेशन बनेगा ये जरूर लगा लीजिए, इसे याद कर लीजिए, इसे प्रूफ भी आता है और यही आपको फिजिक्स में भी काम देगा। यही जो आप लोग बता रहा हूं मैं कि कर्ल डाइवर्जेंस का, ये फिजिक्स में भी काम देगा। अब इसके बाद फिर उसके बाद वहां कर्ल डाइवर्जेंस के आने के बाद आप लोग न्यूमेरिकल मेथड डायरेक्ट आइएगा, न्यूमेरिकल मेथड, फिर उसके बाद सेकंड सिस्टम पर आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सेकंड ऑर्डर जो है यूलर-कॉची 6 यूनिट की 6.6 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है यूलर-कॉची इक्वेशन, ये आता है। फिर आपको आ जाता है जो नॉन होमोजेनियस और अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट जो है ये आप लोग इतना लगाने के बाद आपको 30 नंबर मिल गया। 30 नंबर आपका सिक्योर कर लिए, अपने हाथ में आपका हो गया, वो आपके हाथ में हो गया। उसके बाद आप लोग 10 नंबर के लिए आएंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, आप लोग तीसरी यूनिट, फिर आप जो है चौथी यूनिट के में पिकार्ड्स इक्वेशन और सिंगुलर इक्वेशन। यहाँ पर आपको 10 नंबर यहाँ से मिला, आपको मिल गया 40 नंबर, 40 नंबर आराम से मिल गया। उसके बाद 5 नंबर के लिए आप लोग आइसोक्लाइन पर आ जाएंगे, 45 नंबर बहुत होता है, दूसरी यूनिट नहीं बन पा रही, छोड़ दिए ससुरा को, उसे मत पढ़िए, जाने दीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ से आपका 45 नंबर बन गया। अब इसके बाद आपको आ जाता है अगला पेपर, फर्स्ट पेपर। चलिए हम फर्स्ट पेपर को कुछ तो बता देता हूँ, जैसे कि आपको लगाना है, पहला ही लगाना है, जैसे कि देखना पड़ेगा एक बार। चलिए वीडियो को अगली बार में मतलब पहला पेपर के बारे में भी अच्छे से चर्चा कर दूंगा कि ये यूनिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग जरूर लगा जाइए, और सवाल भी बता दूंगा कि ये सवाल ज्यादा आने की संभावना है। चलिए वीडियो पे बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहने के लिए बहुत आभार, थैंक यू।